कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पवित्र रक्त अभिषेक में भाग लेने वाले आप दर्शकों को पुनः आज की इस प्रार्थना सभा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ है। तो आइए, जब इस प्रार्थना सभा में हम भाग लेते हैं, विशेष रूप से भक्ति पूर्वक भाग लें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त का अभिषेक हमें मिले। आइए आज के प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका जवाब होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया
दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखों को बंद रखिए और प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को हल्का कीजिए, मेरी चिंताओं को दूर रखिए, मैं तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण कर सकूं, तेरी कृपाओं को ग्रहण कर सकूं। मौन होकर कुछ समय बिताएं। आगे खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं और आज वर्ष का पहला दिन है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों को कई प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की चंगाइयाँ मिल रही हैं। हमने कई टेलीफोन नंबर दिए हैं, सारे टेलीफोन नंबर्स में बहुत सारे चंगाइयों का वर्णन मिलता है, अलग अलग प्रकार की कृपाओं का वर्णन मिलता है। इसलिए मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना नहीं चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो हमने एक नए वर्ष में प्रवेश किया है। ये नए वर्ष, जैसा कि कल रात के मिसा में मैंने कहा, हमारे लिए एक नया और सुनहरा अवसर है, मौका है, एक नया जीवन जीने के लिए मौका। आज हम क्या करें? सबसे पहले बीते वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। बीते वर्ष की एक एक पीड़ा के लिए, एक एक अच्छे अनुभव के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति एक धन्यवाद का मनोभाव आना चाहिए। बराबर धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। चलते फिरते समय भी प्रभु को धन्यवाद देते जाइए और एक नए साल को विश्वास के साथ ग्रहण करना, इस विश्वास में कि प्रभु हमें अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। ऐसा विश्वास, प्रभु के पवित्र वचन पर विश्वास करना कि प्रभु ने जो कुछ पवित्र वचन में कहा है वो मेरे जीवन में पूर्ण हो जाएगा। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा दृढ़ भरोसा। तो चलिए इस नए वर्ष में हम क्या करेंगे, हम क्या निर्णय लेंगे। मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ कि इस नए वर्ष में, इस 2021 में हम एक शपथ लें। क्या शपथ है? जहाँ तक हो सके हम ईमानदारी की ज़िंदगी जिएंगे। हम इस वर्ष, इस नए साल के नए दिन में, पहले दिन में ही ईमानदारी की शपथ लें कि जहाँ तक हो सके मैं ईमानदारी की ज़िंदगी जीऊंगी, सत्य का जीवन जीऊंगा, सत्य का जीवन जीऊंगी। आप सभी जानते हैं आज सारा विश्व बेईमानी की चपेट में है। हमारे देश में भी ईमानदारी की कितनी कमी है आप जानते हैं। हर स्तर पर बेईमानी है, ऊपर से लेकर नीचे तक बेईमानी है। हर क्षेत्र में बेईमानी है, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, परिवारों में, हर जगह बेईमानी देखने को मिल रही है। और प्रभु हमें आज ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए आह्वान कर रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 17 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, आप और मेरे लिए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना है? वहाँ पर प्रभु कहते हैं, हे पिता, तू उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर, तू उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर और तेरी शिक्षा ही, तेरी वाणी ही सत्य है। तो प्रभु ने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, मेरी प्रजा को, मेरी जनता को, मेरे शिष्यों को सत्य की सेवा में समर्पित कर। और इस वर्ष में हम ईमानदारी की जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के प्रति ईमानदारी, अपने धार्मिक बातों के प्रति ईमानदारी, अपने आध्यात्मिक बातों के प्रति ईमानदारी, पति के प्रति ईमानदारी, पत्नी के प्रति ईमानदारी, माँ बाप के प्रति ईमानदारी, पारिवारिक रिश्तों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के मामले में ईमानदारी, व्यवहारों में ईमानदारी, काम काज में ईमानदारी, जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करेंगे, अपने धंधे में ईमानदारी, नौकरी में ईमानदारी, पैसे के मामले में ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, एक दूसरे के रिश्ते में ईमानदारी। इस साल हम लोग इस पर जोर देंगे, ईमानदारी की जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर बेईमानी तब आती है जब हमारे अंदर संसार और संसार की चीज़ों के प्रति मोह आ जाता है। जब संसार और संसार की चीज़ों के प्रति मोह आ जाता है तो हमारे अंदर बेईमानी आ जाती है। हमें
राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में नबी एलीशा के बारे में और विशेष करके उनके नौकर या शिष्य गेहजी के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में आराम का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था और वो चंगाई के लिए एलीशा के पास आता है और एलीशा ने उससे कहा कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ और अंत में नामान यही करता है और स्वच्छ हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, चंगा हो जाता है। बड़े आनंद के साथ वह एलीशा के पास आता है, इसीलिए कि सेनाध्यक्ष था, सेना की टुकड़ियां और साथ साथ बहुत सारे उपहार लेकर आया था। उसने एलीशा से कहा कि ये सारे उपहार मैं आपके लिए ले आया हूँ, ग्रहण कीजिए, सोना, चांदी, वस्त्र, अन्य चीज़ें। एलीशा ने कहा, प्रभु की शपथ, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। एलीशा के नौकर गेहजी ने देखा कि मेरे गुरु कितने ईमानदार हैं, लेकिन इस ईमानदारी के कारण कितनी सारी चीज़ें उसने गंवा दी हैं। नामान चला जाता है, उपहार वापस ले जाता है। गेहजी के अंदर उन सारे उपहारों के प्रति मोह आ जाता है और वो धीरे से पीछे से चला जाता है। नामान को आवाज़ देता है, कहता है कि सुनिए, मेरे गुरुजी के कुछ शिष्य आ गए हैं, उनको कुछ उपहारों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए। और नामान ने उपहार दे दिया। उसको ले आकर गेहजी ने घर के अंदर रखा और एलीशा के सामने आया। एलीशा ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? वो झूठ बोला कि मैं कहीं से नहीं आ रहा हूँ। एलीशा ने कहा, मैंने तुमको देख लिया, मेरी आत्मा ने तुमको देख लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम झूठ बोले, लालच में पड़ के बेईमान हुए और इसीलिए गेहजी को नामान का कोढ़ का रोग मिल जाता, वो कोढ़ी बन जाता है। बेईमानी का क्या प्रतिफल होता है? हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस नए साल में हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीर्वाद दें। कैसे आशीर्वाद देंगे? वचन कहता है, ईमानदार व्यक्ति को प्रभु प्रचुर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा प्रभु का। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 38 से लेकर पढ़ने को मिलता है यूसुफ के बारे में। याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा यूसुफ, जिसको याकूब बहुत प्यार करता था। प्रभु का विशेष गुण उसके अंदर था, इसीलिए उसके सारे भाई उससे बहुत घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, जलते थे। और सारे भाई मिलकर यूसुफ को, जब वो 17 साल का था, मिस्र देश जाने वाले कुछ व्यापारियों के हाथों में बेच डालते हैं। उस समय से यूसुफ एक गुलाम बन जाता है। एक गुलाम के रूप में यूसुफ मिस्र देश पहुंच जाता। 17 साल का वो लड़का, वो बेचा गया पोटीफर के यहाँ। पोटीफर वहाँ का एक बहुत बड़ा अधिकारी था और पोटीफर ने देखा कि इस लड़के के अंदर खूबियाँ हैं, इसके अंदर ईश्वर का सानिध्य है, प्रभु की उपस्थिति है। इसीलिए पोटीफर ने उसको अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार दिया, कहा कि सबकी देखभाल करना। पोटीफर की पत्नी इस जवान लड़के के ऊपर दीवानी हो जाती है और वो उसके साथ गलत काम करना चाहती है, उसको मजबूर करने का प्रयास करती है। लेकिन यूसुफ कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे सारी संपत्ति पर अधिकार दिया, आप पर अधिकार नहीं दिया है, जिसके कारण उसको, यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, वहाँ पे निवास करना पड़ता है कई वर्ष। लेकिन तब भी यूसुफ पूरी तरह से ईमानदार रहा, पूरी तरह से ईमानदार रहा। इसीलिए वचन में आप पढ़ेंगे आगे, ईश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। ईमानदारी का प्रतिफल, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदारी का प्रतिफल यूसुफ को मिल जाता है। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में एक दंपति के बारे में। उनका नाम था अननियास और सफेरा। उस समय विश्वासी लोग अपनी संपत्ति को बेचते थे
और उसका धन ले आकर, धनराशि ले आकर पेतरुस और अन्य शिष्यों के पास रखते थे और वे आवश्यकता के अनुसार लोगों में बांट देते थे। एक दंपति था, अननियास और सफेरा। उन्होंने अपनी संपत्ति बेचा जरूर, लेकिन उन्होंने अपने धन का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया। और अननियास वो धन ले आकर पेतरुस के पास रखता है। पेतरुस ने पूछा, अननियास, क्या ये तुम्हारी सारी संपत्ति बेचने से तुम्हें प्राप्त धन है? अननियास झूठ बोलता है। उसने आधी संपत्ति छिपा के रखा था, वो झूठ बोलता है। पेतरुस ने कहा कि संपत्ति तुम्हारी थी, तुम क्यों झूठ बोले? और वहीं पर अननियास गिरता है और मर जाता है। उसकी लाश ले जाई जाती है। उसकी पत्नी भी पेतरुस के सामने आती है। पेतरुस ने वही सवाल किया, वो भी झूठ बोली, वो भी मरकर गिर गई। उसकी लाश भी गाड़ने के लिए लोग ले गए। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। बेईमानी का प्रतिफल देखिए। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के समाचार के अध्याय 18 में, उसके वाक्य 37 में। पिलातुस ने पूछा कि आप राजा हैं? प्रभु ने कहा, आप सही कहा है। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसीलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य का साक्षी दूं। मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसीलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य का साक्षी दूं, और जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का साक्षी देने के लिए यहां पे आया हूं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मैं ही सत्य हूं। प्रभु यीशु सत्य का साक्ष्य देने के लिए संसार में आए, जन्मे। और प्रभु कहते हैं जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। जो यीशु का शिष्य होता है वह यीशु की सुनता है, यीशु का अनुकरण करता है। यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूं। हम नहीं बोल पाएंगे हम सत्य हैं, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं कि हम सच्चे हैं। हम सत्य नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम सच्चे तो बन सकते हैं। एक विश्वासी कभी भी बेईमानी का पक्ष नहीं ले सकता है, क्योंकि यीशु सत्य हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो मेरे शिष्य हैं, जो सत्य के पक्ष में हैं, वो मेरी सुनते हैं। हम पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में छोटी छोटी बातों में प्रभु चाहते हैं कि हम ईमानदार बने। अपने कामकाज में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने हर कार्य में, हर बात में ईमानदार हो जाएं। ये प्रभु देखते हैं। एक बात का ख्याल कीजिएगा, प्रभु बड़े बड़े कार्यों को नहीं देखते हैं, बल्कि प्रभु छोटे छोटे कार्यों को देखते हैं। सुसमाचार को देखिए, मार्कुस अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने एक विधवा को दान पात्र में दान डालते हुए देखा। उसके पास एक ही पैसा था, उसको डाल दिया। प्रभु ने उसको देखा और शिष्यों से कहा कि इसके पास जो कुछ था वो उसने डाल दिया। तो प्रभु कहते हैं कि जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। छोटी छोटी बातों में भी हमें ईमानदार होना है। सुसमाचारों में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है, दृष्टांत मिलता है, अशर्फियों का दृष्टांत। वहाँ पर हम पढ़ते हैं एक धनी इंसान अपने नौकरों को अशर्फियाँ धन दे के चला गया और कहा कि व्यापार करो। जब परदेश से वापस लौटा तो एक ने, जिसने 5,000 लिया था, 10,000 किया था, उसने आकर कहा कि मालिक मैंने इसको 10,000 किया है। मालिक ने कहा, भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। ईमानदारी का प्रतिफल देखिए। मैं तुम्हें 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। यह प्रभु का दिया हुआ दृष्टांत है। जब हम लोग छोटी छोटी बातों में ईमानदार होते हैं, प्रभु हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देते हैं, बड़े बड़े मौके दे देते हैं। छोटे छोटे मौकों में जब हम ईमानदार हैं, प्रभु हमें बड़े बड़े मौके दे देते हैं।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ईमानदार बने। हमें पढ़ने को मिलता है प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं कि तुम पर अत्याचार होगा और तुम बंदी गृह में डाले जाओगे, लेकिन अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। अंत तक ईमानदार बने रहो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी, तुम्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम बेईमानी का सहारा नहीं लोगे। अंत तक ईमानदार बने रहो। एक विश्वासी हर परिस्थिति में अंत तक ईमानदार बना रहता है, इस विश्वास में कि प्रभु मुझे प्रतिफल प्रदान करेगा। दानियल के ग्रंथ में हमें सुसन्ना की कहानी पढ़ने को मिलती है। शायद आपने सुना होगा। सुसन्ना एक धर्मी व्यक्ति थी, लेकिन वो बहुत सुंदर भी थी और लोग उसकी सुंदरता पर दीवाने होते थे। विशेष करके हम पढ़ते हैं कि 2 न्यायाधीश जो बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, सुसन्ना की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। और जब वो नहाने के लिए जा रही थी अपने तालाब में, चारों ओर पेड़ पौधे हैं, जब वो अकेली थी, वे दोनों उसके पास आ जाते हैं, कहते हैं कि हम अपना शरीर हमें दे दो, हम तुम्हारे साथ रमण करना चाहते हैं। उसने मना किया तो न्यायाधीशों ने कहा, अगर तुम हमें अपना शरीर नहीं दोगी तो हम लोगों के सामने ये घोषित करेंगे कि हमने तुम्हें एक युवक के साथ एक पेड़ के नीचे रमण करते हुए देखा और तुम्हारे ऊपर पथराव होगा, तुम मार डाली जाओगी। तब भी सुसन्ना अपना शरीर देने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में वैसा ही हुआ। न्यायकर्ताओं ने लोगों की सभा में ये उद्घोषित किया कि हमने इस नारी को एक पेड़ के नीचे एक युवक के साथ रमण करते हुए देखा और लोग उससे पत्थरों से मार डालने जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया। प्रभु ने अपने चुने हुए दानियल को वहां पर भेजा और दानियल के सहारे सुसन्ना बचाई गई। सुसन्ना के सामने 2 ही बातें थी, एक या तो अपने शरीर को न्यायकर्ताओं के हाथों देना या मर जाना। लेकिन सुसन्ना ईमानदार बनी रही। उसने कहा मैं मर जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपना शरीर इनको नहीं दूंगी। प्रभु ने उसको बचाने के लिए एक तीसरा मार्ग खोल दिया, एक तीसरा मार्ग खोल दिया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। अब जानते हैं उन न्यायकर्ताओं को क्या हुआ। वे न्यायकर्ता उसी दंड को पाते हैं जो वे इस नारी को देने वाले थे। वे मार डाले जाते हैं। बेईमानी का प्रतिफल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष में हम निर्णय लेंगे। हम जानते हैं कि चारों ओर बेईमानी है, हर स्तर पर बेईमानी है, लेकिन हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें बहुत सारी यातनाएं सहनी होगी। मुझे कई लोगों से टेलीफोन कॉल मिलते हैं जो विशेष करके सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ काम करना तो बहुत कठिन है। मैं एक भाई को जानता हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और वह DYSP थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसको बेईमानी करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि मैं बेईमानी नहीं करूँगा। जो अंत तक ईमानदार रहता है, प्रभु उसको जीवन का मुकुट प्रदान करते हैं। आज हम निर्णय लेंगे, हमारे जीवन में हम ईमानदारी को बढ़ावा देंगे। पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में, धन के मामले में, कामकाज में, जिम्मेदारियों में हम ईमानदारी बरतेंगे। निर्णय लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आज मुझे ईमानदारी की जिंदगी जीने का वरदान देना। इस संपूर्ण वर्ष में हर बात में, हर कार्य में, हर रिश्ते में मैं ईमानदारी का पालन कर सकूं। मेरे अंदर असत्य है, झूठ बोलने की आदत है, बेईमानी करने की आदत है।
मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए। मैं सत्य के पक्ष में होना चाहता हूं। तो उन्हें कहा, जो सत्य के पक्ष में है मेरी सुनते हैं, मैं सत्य के पक्ष में होना चाहता हूं। तेरी तरह जीवन में सत्य के लिए अपना जीवन भी अर्पित करने को तैयार होना चाहता हूं। मुझे कृपा दीजिए, यीशु कृपा दीजिए। अपने आप को समर्पित करना, अपने जीवन को समर्पित करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे संपूर्ण परिवार को, परिवार के सदस्यों को भी एक ईमानदारी की जिंदगी जीने की कृपा देना। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 परम पवित्र संस्कार में उपस्थित यीशु की हम आराधना करें। अपनी सारी चिंताओं को, सारे विचारों को, हर प्रकार की पीड़ा को इस समय प्रभु के सामने रखिए। अपने को पूरी तरह से स्वतंत्र कीजिए सारी चिंताओं से, सारे फिक्र से।
ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। हम अपने मन और हृदय को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएंगे। धन्यवाद दीजिए आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। इस रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए आपको जो मौका मिला इसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय और मन में ये ठान लीजिए कि आज प्रभु मुझे और मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास दृढ़ कीजिए। सुसमाचारों में बार बार हमें सुनने को मिलता है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। अपने विश्वास को इस समय मजबूत कीजिए, सुदृढ़ कीजिए। धन्यवाद दीजिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जीवन के वरदान के लिए। प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। एक नन्हे बच्चे की तरह इस समय प्रभु के करीब आइए। आप कितने ही बड़े क्यों न हो उम्र में, प्रभु के सामने बच्चा बनिए। आप पढ़े लिखे होंगे, धनवान होंगे, प्रभु के सामने बच्चा बनिए ताकि हम प्रभु की उपस्थिति के योग्य बन जाएं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक महान प्रतिज्ञा है, एक महान प्रतिज्ञा हमारे इंतजार में। जिस समय हम अपने हृदय के द्वार को, अपने जीवन के द्वार को प्रभु के लिए खोल देंगे, उसी वक्त प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे और वो सब हो जाएगा जो प्रभु ने हमसे वायदा किया है। ये पवित्र समय है प्रभु के सानिध्य के साथ, प्रभु की उपस्थिति के साथ हमारे जीवन के द्वार को खोलने का। विश्वास में अपने हृदय की गहराई में प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु आइए, कम जीसस। प्रभु के सामने अपने जीवन के थकान को रखिए, बोलिए मैं थक गया हूं, मैं जीवन से हार गया हूं, मैं परेशान हूं, मेरा धंधा बैठ गया है, मेरा व्यवसाय बैठ गया है, मेरी नौकरी चली गई है, कोई आय नहीं है, उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, वो मैं टूट गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, कभी लगता है आत्महत्या करूंगा, मेरे परिवार में नीरस है, मेल मिलाप की कमी है, बराबर झगड़ा होता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, शाम होते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, घबराया हुआ हूं, दुखी हूं, उदास हूं, खुलकर किसी से बोल नहीं पाता हूं, खुलकर रो नहीं पाता हूं, मेरे दिल में बहुत दुख है यीशु। आज की आराधना में वो सारे दुख मैं तेरे सामने लाना चाहता हूं, मैं तेरे सामने रोना चाहता हूं, फूट फूट कर रोना चाहता हूं। यीशु के पास आइए, यीशु के सामने आइए, यीशु के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलिए। अपने को बड़ा मत समझिए, बच्चा समझिए। एक बच्चे की तरह जो इसका ख्याल नहीं करता है कि लोग क्या सोचते हैं, रो पड़ता है। यीशु के सामने रोइए, अपने दर्द और पीड़ा को समर्पित कीजिए।
जीवन के एक एक बात के लिए हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज हमने इस बात पर मनन किया है कि हमें धन्यवाद देने वाले बनना होगा। हमें धन्यवाद की प्रार्थना करना सीखना होगा। हमें हर बात को धन्यवाद में परिवर्तित करना होगा। आंसुओं को धन्यवाद में परिवर्तित करना होगा। दुखों को धन्यवाद में परिवर्तित करना होगा। निराशा को धन्यवाद में परिवर्तित करना होगा। मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। ओ मेरी आत्मा ओ मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरी अंतरतम उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो। और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो। और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता तेरे सभी अपराध क्षमा करता। और तेरी सारी दुर्बलताएं वे सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। वह तुझे वह तुझे सर्वनाश से बचाता है सर्वनाश से बचाता है और दया और अनुकंपा से दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है तुझे सुख शांति प्रदान करता है और तुझे गरुड़ की तरह गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। जीवी बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। वह सहनशील, वह सहनशील, अत्यंत प्रेममय है। अत्यंत प्रेम में है। वह सदा दोष नहीं देता वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। क्रोध नहीं करता। वह न तो हमारे पापों के अनुसार न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, जितना ऊंचा है। आकाश पृथ्वी के ऊपर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है जितना ऊंचा है उतना महान है उतना महान अपने भक्तों के प्रति अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। पूर्व पश्चिम से पूर्व पश्चिम से जितना दूर है जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। उतना ही दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, अपने पुत्रों पर दया करता है। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, अपने पुत्रों पर दया करता है। प्रभु उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर अपने भक्तों पर दया करता है। दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर अपने भक्तों दया करता है दया करता है। क्योंकि वो जानता है क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। कि हम किस चीज के बने हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसे याद रहता है उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। कि हम मिट्टी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य मेरे अंतरतम मेरे अंतर उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, धन्यवाद, आराधना, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा प्रशंसा, महिमा प्रशंसा, महिमा प्रशंसा, महिमा प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, महिमा प्रशंसा, महिमा प्रशंसा,
धन्यवाद 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 धन्यवाद। आंखें बंद कीजिए कुछ देर के लिए और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे सबके लिए, संसार भर के लिए। आज पूरे संसार को प्रभु के विशेष अभिषेक की आवश्यकता है। संसार को बंधनों से मुक्ति की आवश्यकता है और ये प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। ये रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा प्रभु की विशेष प्रेरणा के जरिए शुरू हुई है। सारे संसार के हर प्रकार के कलंक पापमय प्रवृत्तियों से छुटकारे के लिए इसी तरह संसार भर में अलग अलग जगह पर रक्ताभिषेक प्रार्थना हो, क्योंकि प्रभु का पवित्र रक्त ही हमें शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें हर पाप और पापों में बातों से शुद्ध करता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु का रक्त हमारे अंतःकरण को हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमारे अंतःकरण को हर पाप से शुद्ध करता है। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु ने मानव जाति के उद्धार के लिए मनुष्यों के पापों से उन्हें छुटकारा मिलने के लिए अपना पवित्र रक्त बहाया। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में, हम लोगों का उद्धार उस निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हुआ है और उसी पवित्र रक्त की विशेष योग्यता से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। बंधनों से आज़ादी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, बुरे आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, बुरी आदतों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हर प्रकार के शैतानी हरकतें और शैतान के बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग अपना हृदय और मन इस समय प्रभु की ओर उठाएंगे और विशेष करके सारे संसार में जो दुख और पीड़ा आज संसार महसूस कर रहा है उसको हम प्रभु की ओर उठाएंगे, उससे छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस गीत में आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। इसको दोहराते जाएंगे बड़ी भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ दोहराते जाएंगे। ये विश्वास करना कि जब आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं अभिषेक हो रहा है, पवित्र रक्त आप पर गिर रहा है, संसार भर में गिर रहा है। ऐसे विश्वास के साथ हम इस पवित्र रक्त के अभिषेक की प्रार्थना में भाग लेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हर इंसान पर अभिषेक यीशु। हर इंसान पर अभिषेक यीशु। धरती पर अभिषेक यीशु। इस पापी धरती पर अभिषेक यीशु। घर घर पर अभिषेक यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। डॉक्टरों पर, नर्सेस पर, पुलिस पर, जितने सेवा करने वाले सब पर, सभी रोगियों पर, कोरोना रोगियों पर अभिषेक 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 अभिषेक
हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का अभिषेक महसूस कीजिए। सिर से लेकर पैर तक प्रभु को अपने दिव्य रक्त से आपको अभिषेक करने दीजिए। सिर से लेकर पैर तक आपको अपने दिव्य रक्त से प्रभु का अभिषेक देने दीजिए। आपके घर पे, घर के कोने कोने में पवित्र आत्मा, पवित्र रक्त का अभिषेक मिले इस समय। इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के विशेष योग्यता से अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके जैसा कि मैंने कहा, कैंसर के रोगी और रक्त संबंधी रोगी, उनके लिए समय प्रार्थना करेंगे। सभी रोगी इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। प्रभु के पवित्र रक्त में विश्वास करेंगे। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो पवित्र रक्त बहाया, उसमें सामर्थ्य है। यीशु का रक्त आपकी दवा है, हर रोग के लिए दवा है, हर रोग के लिए दवा है। आंखें बंद कीजिए इस समय और जितने रोगी हैं प्रभु यीशु के पवित्र रक्त पर विश्वास करना और स्वतंत्र होकर इस समय प्रार्थना करना। प्रभु को धन्यवाद देना उस रोग के लिए, उस पीड़ा के लिए, उस दर्द के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक साथ स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के परम पावन रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से, यीशु के परम पावन रक्त की योग्यता से इसी वक्त हर रोग से चंगाई मिले। जितने भाई बहन इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, चंगाई मिले, चंगाई मिले। कैंसर के रोग से, रक्त संबंधी अन्य रोगों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के रोग से, आंख, कान, नाक, शरीर के एक एक अंग के रोग से, हृदय रोग के रोग से चंगाई पाए, चंगाई पाए, चंगाई 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 चंगाई। डिलीवरेंस हीलिंग, डिलीवरेंस हीलिंग, डिलीवरेंस हीलिंग, डिलीवरेंस हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आंखें खोलिए। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना है, हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे ये रक्ताभिषेक प्रार्थना होगी, उसमें भाग लेना। और भी ज़्यादा लोगों को बताइए। ये प्रार्थना इसलिए नहीं कि हम लोग चला रहे हैं, ये प्रार्थना अनोखी प्रार्थना है, इसमें बड़ी शक्ति होती है। अधिक से अधिक लोगों को बताइए इसके बारे में। हर रविवार को आश्रम से मातृधाम सत्संग दोपहर को 12 बजे, हर रोज़ की रोटी का कार्यक्रम सुबह 5 बजे, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। एक नया कार्यक्रम अभी शुरू हुआ, आपको मालूम होगा कि कृपा धारा रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आराधना चलती है मंदिर में, हमारे मुख्य भवन में। और ये आराधना को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। आप अपने घर पे बैठे बैठे रात को कुछ समय यीशु के साथ बिता सकते हैं। रात का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग सोए रहते हैं, शांत रहता है, प्रशांतता रहती है। उसमें आप प्रभु के साथ बैठना और उसमें प्रार्थना चलाई जाती है। आपको बहुत सारी आशीष इसके द्वारा मिलेगी। समय निकालिए, रात को थोड़ा समय प्रभु के लिए दीजिए। आगमन का काल है, निर्णय लीजिए इस आगमन के काल में 9 से 12 बजे तक का कार्यक्रम मैं भाग लूँगा। उसके बाद ही हम लोग सोएंगे, थोड़ा कम सोएंगे, लेकिन प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। तो कृपाधारा कार्यक्रम में ज़रूर भाग लेना। एक और सूचना है, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मातृधाम आश्रम से कई वर्षों से अभी मातृधाम रेडियो चलता है। ये पूरे हिंदी बेल्ट में एकमात्र मसीही रेडियो है। 24 घंटे रेडियो चलता है। उसमें मसीही गीत हैं, भक्ति गीत हैं, प्रवचन है, प्रार्थनाएं हैं। ऑन करके रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके द्वारा बहुत शुद्धिकरण होगा, बहुत सारे बंधन टूट जाएंगे। अभी हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से
बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।